चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं डैन अपने धांसू स्माइल के साथ कहता है, मेरा नाम डैन सायू है और मैं गॉर्जियो से हूँ। साथ ही मैं हांसू का स्वर्ण ब्रदर हूँ। वह मैं ही था जिसके कारण हांसू को झांगनंग सेक्ट में जाने में देरी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे यांगटीज रिवर पर मिलने के बाद मेरा उससे एक डीप रिलेशन बन गया। तो मुझे लगा कि अगर वह चला जाएगा तो मुझे रिग्रेट फील होगा, पर मुझे नहीं लगा था कि यह मैटर झांगनंग सेक्ट को लेकर एक गलती बन जाएगी। यह सारी मेरी गलती है, प्लीज इसके लिए हांसू को ब्लेम मत करिए। वह एल्डर घबराते हुए कहता है, क्या आप दोनों स्वर्ण ब्रदर हैं? मैंने यह नाम डैन सायू हाल ही में कहीं सुना है। और फिर उसे याद आता है कि कैसे किंग ऑफ वार ने बैटल फैंटम को बस अपने एक ही अटैक से मार दिया था। जिसके बाद वह और भी अधिक घबराते हुए कहता है, यह नहीं हो सकता। किंग ऑफ वार, वह जिसने बैटल फैंटम को हराया और खुलेआम 5 ड्रैगन लीग के हेड के साथ रेवल किया, क्या आप वही किंग ऑफ वार हैं? उसके इतना बोलते ही उस पूरी जगह पर खामोशी छा जाती है और वहाँ आसपास चल रहे लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या किंग ऑफ वार वह पर्सन, क्या वही पर्सन है किंग ऑफ वार? मुझे नहीं पता था कि किंग ऑफ वार इतना यंग होगा। ऐसा लगता है कि वे लोग झांगनंग सेक्ट से हैं, पर क्या वे सभी 9 सेंट्रल के अंडर नहीं आते? कहीं किंग ऑफ वार 9 सेंट्रल के भी सामना करने के बारे में तो नहीं सोच रहा? जबकि वहीं उस एल्डर का डिसेबल डैन की ओर देखते हुए कह रहा था, तुम किंग ऑफ वार हो, पर यह कैसे हो सकता है? तुम हांसू के साथ कैसे हो सकते हो? वही सेम टाइम पर एल्डर सोच रहा था, मुझे ऑर्डर मिला है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी किंग ऑफ वार का सामना नहीं करना है। जिसका मतलब है कि मास्टर विशेष रूप से किंग ऑफ वार पर नजर रख रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि उसके जैसा पर्सन हांसू का स्वर्ण ब्रदर हो सकता है। यह वाकई में चौंकाने वाला है। इतना सोचने के बाद वह कहता है, अब जबकि किंग ऑफ वार ने खुद कहा है कि मैं उसे डांटना बंद कर दूं तो मैं यह बंद कर देता हूं। लेकिन हांसू, तुम्हें आज रात मुझसे मिलना होगा और तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी होगी। पर तुम अभी अपने स्वर्ण ब्रदर के साथ रहना चाहते हो और कुछ समय बाद झांगनंग सेक्ट में लौटना चाहते हो तो मैं इसमें इंटरफियर नहीं करूंगा। हांसू कहता है, नहीं, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। जिसे सुन वह एल्डर डैन से कहता है, मैं आशा करता हूँ कि किंग ऑफ वार मुझे समझेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह आपका स्वर्ण ब्रदर है, यह फिर भी झांगनंग सेक्ट का इंटरनल मैटर रहेगा। डैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं ग्रेटफुल हूँ एल्डर आपके ऐसे टॉलरेंस के लिए। वह एल्डर हांसू के बगल से जाता हुआ कहता है, इस बार तो मैं तुम्हें किंग ऑफ वार के कारण माफ कर रहा हूँ, और बेहतर होगा तुम एरोगेंट ना बनकर प्रॉपरली बिहेव करोगे। हांसू कहता है, मैं समझ गया। जबकि यह बंदा हांसू से कहता है, तुम्हारे जैसे बास्टर्ड किंग ऑफ वार के स्वर्ण ब्रदर कैसे हो सकता है? यह पहली बार होगा जब मैंने ऐसा कुछ होता हुआ देखा है। इस पर विश्वास करना मुश्किल है। तुम मुझे बाद में मिलना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ वह एल्डर अपने सभी डिसेबलों के साथ वहां से जाते हुए कहता है, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं पहले यहाँ से जाता हूँ। तभी डैन उसके पीछे से कहता है, भले ही अभी वर्तमान में हांसू को तुम कम आंक रहे हो क्योंकि वह तुम्हारे नीचे आता है, पर जल्द ही वह अपनी स्किल को क्लियरली तुम्हें दिखाएगा। तब तुम आज जो किया उसके लिए रिग्रेट करोगे। वह सीनियर डिसेबल जिसे सुन डैन से कहता है, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है जियोम हांसू कभी भी हमसे आगे निकल सकता है? डैन स्माइल देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। एल्डर घबराते हुए अपने डिसेबल पर गुस्सा करते हुए कहता है, यह पास्टर तुम कर क्या रहे हो? माफ करिएगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। हांसू बिना कुछ बोले उन सभी को पीछे से जाता हुआ देखता है और फिर डैन से कहता है, ह्यूंगनिम आपने ऐसा क्यों बोला? डैन कहता है, क्या तुम्हें इसे लेकर चिंता हो रही है? मैंने जब से मेनलैंड में इंटर किया हूँ तब से मुझे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिला जो अपने शॉट को इतनी ईमानदारी से घुमाता हो। हांसू हैरानी से कहता है, क्या? डैन उसे बताता है, खुद पर विश्वास रखो, तुम कभी भी उनसे छोटे नहीं हो। हांसू डैन की बातों को सुन गुस्सा करते हुए कहता है, भले ही आपने ऐसा कहा है लेकिन मैं कभी भी। इतना बोलते हुए वह खामोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहता है, ठीक है ह्यूंगनिम, मैं भी अब यहाँ से जाना चाहूंगा। सोहो उसे पीछे से जाता हुआ देख कहती है, उन्होंने जो कहना शुरू किया था उन्हें उसे खत्म कर देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि यंग मास्टर जियोम हांसू एक डरपोक टाइप के पर्सन है। डैन सोहो को बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने इससे पहले कभी भी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा है जो अपने स्वॉर्ड को इतनी सीरियस तरीके से ट्रीट करता हो। पर यह दुख की बात है, वह अभी डिस्करेज महसूस कर रहा है, जिसके कारण वह अपनी स्किल को पूरी तरह से दिखा नहीं पाता। लेकिन एक बार जब वह इस पर काबू पा लेगा तो ऐसे बहुत से कम मार्शल आर्टिस्ट होंगे जो उसका सामना कर पाएंगे। सोहो स्माइल करते हुए कहती है, तो ऐसी बात है? डैन उसकी ओर देख कहता है, तुम सोच क्या रही हो? वह बताते हुए कहती है, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास प्रॉफिट के बारे में सोचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यंग मास्टर जियोम एक नए सितारे हैं जो अभी तक फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन आप एक दृढ़ कौशल वाले व्यक्ति हैं। तभी डैन उसे टोकते हुए कहता है, क्या तुम हांसू पर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग बना रही हो? डैन की बातों को सुन पहले तो सोहो स्माइल करती है और फिर उसे बताते हुए कहती है, मेरी राय में यंग मास्टर जियोम में इन्वेस्ट करने से नुकसान होने की रिस्क नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बस
पैसों से रिश्तों की हिसाब लगा रही हूँ, पर मेरा यकीन मानिए मैं उसके जैसे टैलेंटेड पर्सन को मिस नहीं कर सकती। डैन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि हांसू को अभी इस समय इससे कोई भी नुकसान होगा, और अब जबकि कि हमने आयरन मार्शल एसोसिएशन के बारे में बहुत कुछ देख लिया है तो क्या हम वापस चलें? सोहो उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है क्या आप इतनी जल्दी जाना चाहते हैं? पर अभी तो शाम होनी बाकी है, अगर अभी हम जाते हैं तो जरूर हम अफसोस करेंगे। यहाँ आयरन मार्शल एसोसिएशन में अभी भी बहुत सी चीजें हैं देखने को। डैन उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर सोहो उसे ले जाते हुए कहती है ओलिवियन जल्दी करो चलते हैं। डैन कहता है हाँ पर तुम थोड़ा धीरे चलो। उन दोनों को ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो जाती है और वे दोनों आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं। अंत में एल्डर हॉन्ग के हाउस से पाए गए फेक एविडेंस को लेकर 5 ड्रैगन लीग ने यह साबित कर दिया कि एल्डर हॉन्ग बिना 5 ड्रैगन लीग के हेड को पता चले अपनी इच्छा से 12वां सिक्योरिटी ब्यूरो के किडनैपिंग वाले मैटर को संभाल रहा था जैसे कि एक्सपेक्ट की थी। वो तो शुक्रिया उन दोनों साइड का जिसमें एक 5 ड्रैगन लीग को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी तक आयरन मार्शल एसोसिएशन ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है। शायद यह हो सकता है कि वे अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस मैटर के चलते आयरन मार्शल एसोसिएशन के रेपुटेशन तो खराब नहीं होगी। वे लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से एक कैरेज काफी रफ्तार में आती है। डैन उस कैरेज को देख सोहो को अपने पीछे लेता हुआ उसे साइड करता है और फिर जब वह कैरेज रुकती है तो उसके अंदर से कोई निकलता हुआ कहता है बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई यंग लेडी सोहो। सोहो उसे देख कहती है सिट यंग लेडी नैमगंग, आज मैं अच्छे मूड में थी। डैन भी उसकी ओर देखता है और फिर आगे की ओर देख कहता है नैमगंग सियोरियोंग। सियोरियोंग कहती है असल में मैं यहाँ पर उस फंडिंग के बारे में बात करने आई हूँ जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। मुझे लगता है कि उसे थोड़ा पोस्टपोन करना होगा। जिसके बाद वह डैन से कहती है तो क्या तुम ही हो किंग ऑफ वार? मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहती थी। जबकि पीछे सोहो कह रही होती है क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? पर वह उस पर ध्यान ना देकर डैन से कहती है जब तुम यहाँ पहुँचे थे तो मैंने तुम्हें दूर से देखी थी, पर मैं उस पर्सन के चेहरे को अपने करीब से देखना चाहती थी जिसने मेरी फैमिली को खून के समुद्र में बदल दिया। डैन भी अपनी चौर में कहता है वेल मैं भी काफी क्यूरियस था उस चेहरे को लेकर कि वह किस तरह का पर्सन होगा जिसने 5 ड्रैगन लीग के हेड से मास्टर मैक को चुराया था। सियोरियोंग डैन से कहती है बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो अपने बिहेवियर को लेकर, क्योंकि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे 5 ड्रैगन लीग यहीं पर रुक जाएगी। वह बिना किसी को पता चले तुम्हारे गला को काट सकता है, इसलिए तुम सावधान रहो। जिसके बाद वह अपने हाथ को डैन के चेहरे की ओर करता हुआ कहती है क्योंकि मुझे लगता है अगर तुम्हारा यह सुंदर गर्दन कट जाता है तो मुझे दुख होगा। ना वह बोल ही रही थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है। उसे ध्यान आता है वही सीक्रेट ग्रुप के बंदे की बात जहाँ पर वह बता रहा होता है कि हमेशा ध्यान रखना किंग ऑफ वार जिसे भी छूता है उसे वह डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए कभी भी हमें उसके कांटेक्ट में नहीं आना है। इतना सोचने के बाद वह अपने हाथ को वापस पीछे लेते हुए काफी गुस्सा होती है, पर तभी डैन उसे डराते हुए कहता है कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी हालत सेम वैसी ही होगी जैसे कि पहले सोहो की थी या फिर अभी मास्टर मैक की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर सकती हो। मैंने अभी तक बस अपने इस पूरे समय डिफेंसिव तरीके से जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सीधा सीधी बोलने का मतलब है कि अभी तक वह होल्ड बैक कर रहा था पर अब नहीं करेगा। वह उस पर अपने काफी प्रेशर को डालते हुए कह रहा था अगर तुम अभी भी कुछ करना चाहती हो मेरे यह बताने के बाद भी तो मैं इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी मौत का अनाउंसमेंट कर दूंगा। मेरा बोलना अब खत्म हुआ, चलो चलते हैं यहाँ से। सोहो वह भी उसके पीछे आते हुए कहती है चलो चलते हैं। वो दोनों ऐसे ही इग्नोर करते हुए सियोरियोंग के साइड से निकल जाते हैं। सियोरियोंग अपनी इतनी बेइज्जती को देख काफी गुस्सा करती है। वह बस कह रही थी किंग ऑफ वार डैन सायू चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नर्क में भेज कर ही रहूंगी। इसी के साथ सीन कट होकर हम आयरन मार्शल एसोसिएशन के दूसरे कोने लाइन लीग को देखते हैं जहाँ एक कमरे के अंदर कहीं पर अनमैच शॉट टैलेंट बैठा हुआ कह रहा था म्यूरिन मैं किंग ऑफ वार से मिलना चाहता हूँ। नॉर्थ विंड कुन टैलेंट कहता है मेरे पास एक रास्ता है, आप मुझे जाने का ऑर्डर दीजिए।